चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। एक पिता की आयु समय एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y माना। पिता की आयु बराबर कितने वर्ष, x वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर कितने वर्ष, y वर्ष। इसमें देखिए 2 शर्त दिया है, दोनों शर्त से आपको 2 समीकरण प्राप्त करना है। पहली शर्त देखिए कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, एक तरफ पिता की आयु लिख लीजिए और दूसरी तरफ पुत्र की। कह रहा है जो पिता है पुत्र का 4 गुना है, कब बराबर होंगे, छोटे में कितने का गुणा करना होगा, 4 का, बराबर यहाँ कर देंगे और यह छोटे में 4 का गुणा बराबर हो गया, प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y, x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार, यह तो आपका पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण मिल गया, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, एक तरफ x लिखिए दूसरी तरफ y, 7 साल बाद, तो दोनों पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि यह बढ़ेगा यह रुका रहेगा, दोनों पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में 7 जोड़ देंगे। अगर 7 साल बाद की बात रहेगी तो क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, और 7 साल पूर्व की बात रहेगी, पहले की बात रहेगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए दोनों को बराबर करना है, बराबर करने के लिए छोटे वाले में कितने का गुणा करेंगे, 2.5 का, बराबर 2.5। ये आपका समीकरण नंबर 2 उतार लीजिए, लग गई समझ, ठीक है। इसे हल नहीं करना, बस समीकरण प्राप्त करना था तो हमने कर दिया, ठीक, उतार फिर से देख लो। तो देखो कह रहा था पिता की आयु पुत्र की आयु में संबंध ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों शर्त से 2 समीकरण बनाएंगे। मान लेंगे पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। पहली शर्त में दिया था जो पिता है पुत्र का कितने गुना, 4 गुना, तो छोटे वाले में 4 का गुणा करके बराबर कर देंगे, प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y, ये आपको समीकरण नंबर 1 मिल गया। इसके बाद देखिए दूसरी शर्त में कह रहा था 7 साल बाद पिता पुत्र का कितने गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 साल बाद की बात है, दोनों में 7 जोड़ देंगे और छोटे वाले में 2.5 का गुणा कर देंगे, 2.5। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये 2, बस इतना है प्राप्त करना था। अगर इसे कहता कि दोनों की अलग अलग आयु बताइए, तब इसे हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
बस हमें कहा है समीकरण प्राप्त कीजिए, तो हमने समीकरण बता दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 गुना हो जाता है। ठीक, मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। चलिए पहली शर्त में देखिए कह रहा है यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर, दोनों में एक जोड़ दीजिए, +1 बराबर, तब भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/6। ये आपका हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा करेंगे, 6 इकाई 6x, 6 इकाई 6 बराबर 5 का y में 5 इकाई 5y प्लस 5 इकाई 5। 5y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ मिलेगा आपको 6x माइनस 5y बराबर, ये 5 यहाँ बचा है, प्लस 6 इधर आएगा तो -6 और 6x माइनस 5y बराबर, देखिए 6 में से 5 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का माइनस हो तो -1। ये तो आपका हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण प्राप्त कीजिए, तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। वहां तो जोड़ा गया था, यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, x/y -1 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का x में 5 इकाई 5 माइनस 5 इकाई 5, 4 का y में 4 इकाई 4y माइनस 4 प्लस 4y इधर आएगा तो -4y, 5x माइनस 4y बराबर -4, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 5 में 4 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का प्लस लिखते नहीं। ये आपका समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 4y और यहाँ 5y, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ 4 का, समीकरण 1 में 4 तथा 2 में 5 का गुणा, देखिए दोनों माइनस है, समान चिन्ह तो घटाएंगे तभी कैंसिल होगा, का गुणा करके घटाने पर। ठीक है, घटाइए तो पहले इसमें गुणा कर दीजिए 4 का, 4 छका 24x, 4 पचे 20y, 4 इकाई 4, और इसमें कितने का गुणा करना है, हाँ 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 में 4 छका 24, 4 पचे 20, 4 इकाई 4, इसमें 5 का गुणा कीजिए, है ना, 5 पचे 25, 25x, 5 चौके 20y और 5 इकाई 5, घटाइए तो ये माइनस प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का माइनस 1x, 1 लिखते नहीं बराबर, 5 में से 4 जाएगा 1, सॉरी ये भी माइनस, ये भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 5 4 9 -9 प्लस प्लस x बराबर 9। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक, समीकरण एक आपका है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 1। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5y बराबर माइनस 1। 6 9 54 प्लस 54 इधर आएगा तो माइनस 54। 5y बराबर माइनस 1 माइनस 54। 54 में 1 जोड़ेंगे 55 माइनस माइनस प्लस 5 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। y बराबर 55/5 या फिर y बराबर 11, यानी भिन्न कितनी हो जाएगी 9/11। ये आपका आंसर उतार लीजिए। पानी तुम्हारे गांव तक आया कि नहीं? अभी नहीं। यदि बार गेम मैच हो तो अलग बात है। अरे सर क्या करने टाइम में बढ़ती बदला नहीं तुम तड़ा बढ़ता है। कब बतिया बाबा नारा पानी के हां घंटा मछली बिल्कुल मैं चली तो भर में आ गया है 4-5 समझा ना? चलिए देख लीजिए फिर से। तो देखिए कह रहा था एक भिन्न है, उसमें हमें एक जोड़ने पर अंशतः हर में एक जोड़ने पर 5/6 मिलता था, और दूसरी बार इन्होंने कहा है
उसी भिन्न में एक घटाने पर अंश में एक घटाना है और हर में एक घटाना है, तब आपको भिन्न कितनी मिल जाती है 4/5। तो कह रहा था उस भिन्न का मान बताइए। ठीक है, हमें भिन्न का मान पता नहीं है, मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी x/y। कह रहा है एक जोड़ने पर दोनों में तो +1 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का इधर करेंगे 6 का इधर, 6 इकाई 6x 6 इकाई 6 बराबर 5 इकाई 5y + 5 और 5y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस। फाइनली आपको मिलेगा 6x - 5y बराबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर देखिए दूसरी शर्त में कह रहा था कि उसी भिन्न में अंश और हर में एक घटाने पर हमें भिन्न कितना मिल जाता है 4/5। यहाँ भी तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर करेंगे 5 इकाई 5 x - 5 और 4 का इसमें करेंगे 4 इकाई 4y - 4 प्लस 4 इधर आएगा तो -4 माइनस 5 इधर आएगा +5। 5 में 4 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का प्लस लिखते नहीं। ये आपका समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए y को हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे 20 और यहाँ 5 का गुणा करेंगे 20। 20 और 20 बराबर हो जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस है तो घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 4, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके घटाने पर। सर जो समीकरण 2 है 4 + 5 = 1 लिखते हैं। कहाँ पे, ये वाला, यही, हाँ देख लो। 5x - 4y बराबर 5 में 4 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का प्लस लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें हमें 5 का और इसमें 4 का गुणा किया हमने, तो हमें मिल गया 24x - 20y बराबर -4 और इसमें हमने 5 का गुणा किया 25x - 20y बराबर -5। दोनों घटाएंगे, y कैंसिल, x बराबर 9 मिलेगा। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान मिल जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर होगा 9/11। ऐसा प्रश्न देखिए 5 नंबर में जरूर आएगा आपके बोर्ड में। इस चैप्टर से लगभग 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए। तो तीसरा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना, सबसे पहला काम माना मान लीजिए, है ना। यस सर। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली शर्त में कह रहा है दोनों का योगफल, योग का मतलब जोड़, दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 64, यानी x + y बराबर 64। ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है पहली संख्या दूसरे की कितने गुनी है 3 गुनी। यह कह रहा है यह जो संख्या है दूसरे की 3 गुनी है, यानी बड़ा यह होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, छोटे वाले में 3 का गुणा, यह छोटा है इसमें 3 का गुणा कर लीजिए। अब देखिए +3y इधर आएगा तो -3y, x - 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण मिल गया, इसे सॉल्व कर दीजिए। +x, ठीक है, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी समीकरण 1 - 2 समीकरण 1 - 2 घटा दीजिए तो x + y बराबर 64, x - 3y बराबर 0। घटाइए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, +x - x कैंसिल, 3y 1y कुल मिलकर 4y बराबर
आपको मिलेगा 64 या y बराबर 64/4 या y बराबर 16। ठीक, y का मान मिल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 64 और y बराबर आपको रखना है x प्लस 16 बराबर 64 या x बराबर 64 माइनस 16 बराबर 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी पहली संख्या कितनी थी 48 और दूसरी संख्या 16 उतार लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस समीकरण बनाने आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रश्न पढ़ के समीकरण बना दीजिए, उससे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक, चलिए पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बनाएंगे। पहला का मान अंश बराबर x हर बराबर y। ठीक है, x/y क्या कह रहा है, पहली बार अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दीजिए तो, और हर में 1 घटा दीजिए, तब भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है ना। ठीक, देखिए भिन्न 1 हो जाती है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1 को लिख सकते हैं 1/1, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा करेंगे यही मिलेगा x+1
इसका इधर गुणा होगा, आपको मिलेगा y माइनस वन, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन पहले से है, प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन, यानी आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, समीकरण नंबर एक। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, एक्स बटे वाई, हर में कितना जोड़ना है एक, तब भिन्न कितनी हो जाती है, एक बटे दो, एक बटे दो हो जाती है, दो इकाई दो एक्स, और इसका एक में गुणा करेंगे यही मिलेगा, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, समीकरण नंबर दो। देखिए माइनस वाई समान चिन्ह है, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, समीकरण एक माइनस दो से एक माइनस दो से घटा दीजिए तो पहला समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, दूसरा समीकरण दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, घटाइए माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कैंसिल, दो एक्स एक एक्स घटाएंगे तो एक, चिन्ह बढ़ेगा माइनस एक्स बराबर माइनस एक माइनस दो, कुल मिलकर माइनस तीन, माइनस माइनस प्लस, एक्स बराबर तीन, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपका है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, एक्स बराबर तीन, तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, प्लस तीन इधर आएगा तो माइनस दो प्लस तीन इधर आएगा माइनस तीन, या फिर वाई बराबर माइनस पाँच, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर पाँच, अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, तीन बटे पाँच। हम क्या करोगे सब बोलो, ये वाला, हाँ देखो x माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये समीकरण नंबर एक है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, x का मान रखना है, x जहां मिलेगा वहां क्या रखना है तीन, यहाँ x है इसके नीचे तीन, प्लस तीन इधर आएगा माइनस तीन, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तीन दो पाँच, माइनस दोनों तरफ कैंसिल, y बराबर पाँच, उतार लो। समय खत्म पूजा भाई, अरे बात नहीं बात
डेफिनेट है क्या? कलोगे इसको प्रश्न टेस्ट लिया जाए अगले संडे को। हाँ घटाने पर है ना, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए तो, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए पहला काम, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न कितनी हो जाएगी? x/y। और कितना जोड़ना है अंश में? 6। अंश में 6 जोड़ दी प्लस 6 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2। यह हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणा 2 का इधर गुणा करेंगे, 2x प्लस 2 छक्का 12, और इसका इधर गुणा करेंगे y। देखिए प्लस y इधर आएगा तो माइनस y आपको मिलेगा। 2x माइनस y बराबर प्लस 12 इधर आएगा तो -12। समीकरण नंबर 1। देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? x/y कितना जोड़ना है? हर में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ दीजिए तो प्लस 7 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/3। 1/3 3 का गुणा कीजिए, 3 इकाई 3x बराबर इसका इधर गुणा करेंगे आपको मिलेगा y प्लस 7 प्लस y इधर आएगा तो -y। 3x माइनस y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ये -y ये -y घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, यानी समीकरण 1 - 2 से देखिए क्या मिलता है। घटाइए समीकरण 1 2x माइनस y बराबर -12। दूसरा समीकरण 3x माइनस y बराबर 7। घटाइए माइनस प्लस माइनस प्लस y कैंसिल। 3x 2x घटाएंगे तो 1 और चिन्ह बढ़ेगा माइनस है तो -x बराबर माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 12 7 19 -19 माइनस माइनस प्लस x बराबर 19। ये तो x का वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 2x माइनस y बराबर -12, या फिर 2 गुणे x बराबर 19 माइनस y बराबर -12। 19 दूना 38, 38 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर -12 -38, या फिर -y बराबर कितना मिलेगा? 50 -50 माइनस माइनस प्लस y बराबर 50, यानी भिन्न कितनी हो जाएगी? 19/50। बता लीजिए। हाँ कहाँ? ये वाला ये कहाँ? ये वाला कहाँ पक्षांतर किए हैं जी? नीचे हाँ प्लस y इधर आएगा तो -y, और प्लस 12 इधर आएगा -12। y इधर चला जाता है और 2x + 12 इधर चला जाता है, तो नहीं हो सकता। y को इधर ले लेते हैं। किधर y को? इधर आओ और 2x + 12 को इधर ले लेते हैं। कहाँ इधर उधर कर रहा है? एक ही तरफ करो, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, ठीक है। अरे जी समीकरण क्या x y एक ही तरफ होता है ना? समीकरण बनाएंगे x y एक ही तरफ करो ना। कहाँ तुम देखे हो ऐसा? किधर और इधर, एक इधर कर दोगे एक उधर कर दोगे। अच्छा कर उधर
हमारे दिमाग से हो जाएगा। किताब तो पढ़ते नहीं कहीं। पढ़े तुम भी पढ़े थे। एक तो करो ना क्या इधर उधर करना चाहते हो। अरे सर आपको उधर करना है नहीं यार पहला समीकरण है ये घुरा एक पहला घुरा दूसरा अच्छा तो पानी बड़ा भी नहीं कम तो बहुत है सर इधर तो मिटाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बताइए आप लोग ना। देखिए माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। पहली शर्त में क्या कह रहा है? x बटे y। देखिए पहली शर्त में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दीजिए तो +2 तब भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11। 9/11 फिर ये गुणा कीजिए। 11 का 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 इकाई 9y प्लस 9 दूना 18 प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y। आपको मिलेगा 11x माइनस 9y बराबर 18 प्लस 22 इधर आएगा तो माइनस 22 या फिर 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? x बटे y। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दीजिए +3 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। तो बराबर 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इकाई 6x प्लस 6 त्रिका 18 बराबर 5 इकाई 5y प्लस 5 3 15। 5y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 5y बराबर
15 प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18, या फिर 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, समीकरण नंबर 2। चलिए किसको कैंसिल करना चाहते हैं? y को। इसमें 5 का गुणा करेंगे 9 बचे 45, और इसमें 9 का गुणा करेंगे 9 बचे 45, ठीक ना। चलिए समीकरण 1 में 5, समीकरण 2 में 9 का गुणा करके घटाना है। देखिए बात नहीं, समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है? 5 तथा 2 में कितने का? 9 का गुणा करके घटाने पर। चलिए 5 का गुणा कीजिए, 11 बचे 55, 55x और 9 बचे 45, y बराबर 5 चौके 20, और इसमें 9 का गुणा कीजिए, 9 6 का 54, 54x माइनस 45y, 9 3 का 27, घटाइए तो बात मत करो, घटाइए, माइनस ये माइनस और प्लस, ये माइनस है प्लस, 45y कैंसिल, 55 में से 54 जाएगा, एक लिखते नहीं केवल x, और 27 में से 20 जाएगा 7, चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस 7, प्लस लिखते नहीं, ठीक है। यानी x बराबर 7, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है 11x माइनस 9y बराबर -4, या फिर 11 गुणे x बराबर कितना रखना है? 7 माइनस 9y बराबर -4, या फिर -9y बराबर -4, 11 सत्ते 77, 77 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, या फिर -9y बराबर 77, 4 माइनस 81, माइनस माइनस प्लस, 9 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, y बराबर 81/9, या y बराबर 9, 81 में 9 का भाग देंगे 9, यानी भिन्न कितनी हो जाएगी? 7/9। कहाँ पे? ये वाला ये कैसे आया? हाँ ये वाला, हाँ अरे देखो 11 लिख लो, ठीक है, और फिर x की जगह हमें कितना मिला है? 7, तो यहाँ 7 रखेंगे, और 11 सत्ते 77, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। देखो माइनस माइनस समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, 77 में 4 जोड़ेंगे 81, -81, माइनस माइनस प्लस, y बराबर 9। बात है ना करो तुम लोग।
हम की तुम संख्या पढ़ाने पर है बारे में। ऐसे ही साइड हो ना अरे नहीं आओ पढ़ो, फीस क्या है, पढ़ोगे तब ना फीस होगी। घर बैठ कर फीस डिसाइड करोगे। इधर का मिटा दे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना है, कितना आ रहा है 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना, प्रश्न नंबर 7 है ना। माना पहली संख्या बराबर संख्या बराबर यस, दूसरी संख्या बराबर वाई। देखो पहली शर्त में कह रहा है इनका अंतर यानी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 26, समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर है। घटाने पर कितना मिला 26। इसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर देंगे, प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। जब 3y में कितनी है y कितने 3 की होती है क्या हुआ y में 1 की होती है। हाँ 3 का गुणा क्यों किए हैं, दिया है जी। सर दोनों कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर देंगे। यक्स में होगा क्या यक्स नहीं, यह इसका कह रहा है ना, कह रहा है यह संख्या इससे कितने गुनी है 3 गुनी, तो इसमें कर देंगे क्योंकि यह तो बड़ा पहले से है, छोटा तो यह है। अगर बड़े में हम 3 का और गुणा कर देंगे तो क्या बराबर होगा, बीच में चिन्ह किसका है बराबर का, बराबर करने के लिए छोटे वाले में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। छोटा y हाँ वाई कैसे पता ये तो कह रहा है जी, प्रश्न में पढ़ो फिर से सुनो। कह रहा है पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, ठीक है, यानी यह 3 रहेगा तो यह कितना रहेगा 9 रहेगा, ठीक है, यह 9 रहेगा और यह 3, तो किस में गुणा करोगे 3 का, छोटे वाले में, छोटा कौन है 3 ही है ना, तो इसमें करेंगे 3 का। क्लियर इतना। चलिए देखिए समीकरण 1 और 2 प्लस वाई सॉरी प्लस एक्स घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 से, चलिए घटा दीजिए तो x माइनस वाई बराबर 26 या फिर x माइनस 3y बराबर 0, घटाइए तो माइनस एक्स प्लस माइनस कैंसिल, 3y 1y घटाएंगे तो 2y, चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस, 2y बराबर 26 या y बराबर 26/2 या फिर y बराबर 13, ये तो पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या
देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। ये y बराबर आपको रखना है 13, x माइनस 13 बराबर 26, या फिर x बराबर 26 माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13, x बराबर 39, यानी पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, 39। हाँ, अंतर मतलब घटाना, यही तो है, अंतर को तो घटाना। शुरू में बता दिया था अंतर क्या, हम अपने मन में बना देंगे, नहीं पूछा तो कोई जबरी करेंगे क्या। हाँ नीचे लिख लेना, लास्ट में लिख लेना, अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। हाँ तब इसमें क्या कैसे दोनों कैसे होगा ना, कहाँ कैसे होगा, ये सर ये साथ में कैसे होगा ना, हाँ ये साथ कैसे नहीं होगा, कौन कैसे, अरे जी ये प्लस वाई, ये प्लस माइनस वाई तो कैंसिल होगा ना, विपरीत चिन्ह कैंसिल होता है। ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों कैसे कैसे कैंसिल होगा, ये प्लस एक्स को मिलकर 2x होगा, जोड़ो ना घटाना सीखो। साथ में दिया है, साथ में दिया है, साथ में दिखा है तो उससे क्या, तुम लोग साथ आए तो इसका दोनों जन पास हो जाओगे, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं पास होगा, साथ में आया सबको साथ उतालिया को। चलिए अगला प्रश्न, बातें नहीं है ये बातें नहीं, टाइम क्या हुआ, इसमें टाइम क्या हुआ, वो है 5 मिनट और कर दे एक सवाल। चलिए बात नहीं, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है, तो यदि उसकी साइकिल की औसत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल की चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए, यही है ना। चलिए माना साइकिल की चाल, समझ में आया, देखिए तो प्रश्न नंबर 8, माना
औसत बात नहीं, चाल बराबर एक्स। ठीक है, मान लेते हैं चाल कितनी है एक्स। कितने घंटे में पहली बार जाता है पैदल? 2 घंटे में तय करता है ना। वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में, तो यह हो जाएगा एक्स बटे 2 माइनस, फिर दूसरी बार औसत चाल, और उससे पैदल पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। एक्स बटे 6 बराबर कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। चलिए देखिए तो, दोनों का लस 12, 2 छक्का 6 इकाई 6 एक्स माइनस 6 दूना 2 इकाई 2 एक्स बराबर 7। 12 सते 84, 6 एक्स 2 एक्स घटाएंगे तो 4 एक्स, 4 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, एक्स बराबर 84 बटे 4 या एक्स बराबर 21। ठीक ना, यानी उसकी औसत चाल कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की कितनी हो जाएगी? 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे, है ना। यानी पैदल चाल बराबर कितनी है? 21 किलोमीटर बराबर, और साइकिल की चाल बराबर 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा। उतारो बता। इसे फिर से देखिए। हाँ, सुधा प्रश्न पहले प्रश्न पढ़ लीजिए क्या? हाँ, वही कर रहे हैं। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए तो, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी उसके घर से पिकनिक स्थल के बीच की दूरी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। घर से पिकनिक स्थल की दूरी बराबर यस। क्लियर इतना? मान लेते हैं घर से पिकनिक स्थल के बीच की दूरी बराबर यस। देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? यस। और समय कितना लगा है? पहली बार जब पैदल चला है तो समय कितना लगा है? प्रश्न पढ़िए। 6 घंटा। तो x बटे 6। ठीक, ये तो किसकी चाल हो गई? पैदल की चाल। यहाँ लिखेंगे पैदल।
6 ठीक है। पैदल जो पैदल चला है तो उसकी चाल बराबर दूरी बटा समय x बटे 6। अब साइकिल से चलेगा कितने घंटे चला था? 2। तो क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है x और समय कितना? 2। ठीक है। फिर देखो साइकिल चाल, हाँ साइकिल की चाल लिखोगे, ठीक ना। साइकिल की चाल बराबर x बटे 2। फिर देखो दोनों का अंतर कितने घंटे है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हटा देंगे और यह समीकरण बन जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करना जानते हैं, ठीक ना। या फिर यहाँ देखो चाल निकालोगे, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। तो x बराबर 21, तो 21 बटे कितना हो जाएगा? 2। 21 बटे 2 बराबर 2 इकाई 2 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल कितनी है? x बटे 6, 21 बटे 6, 6 त्रिका 18, 18 3 30, 6 बचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना, ये बना लेना थोड़ा सा। चाल निकालना था ना। कितना दिया? देगा जी, जाएगा 3 कैसे लिखे? कैसे पैदल चाल बराबर 21 बटे